Assalamualaikum. I am Rehan Zafar, one of the members of CA Companions team. We are back with another informative video. We thought to discuss KPMG's simple aptitude test in an effective manner for your better understanding, which might help you in your effective test preparation. अब हम इंग्लिश सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन का मतलब है कि एक से दूसरे बंदे के दरमियान इंफॉर्मेशन का फ्लो हो और आइडियाज़ की चेंजिंग हो। ठीक है। दूसरी बात है कि स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तीसरा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और चौथा है नीड। अब इस सबसे जो सूटेबल ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि कम्युनिकेशन से कभी भी आपकी पर्सनैलिटी और स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। इसमें तो आपको अपने स्किल्स पर काम करना होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी इस तरह कम्युनिकेशन से कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती और नीड भी इसके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने सबसे पहले पूछा हुआ है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस सेंटेंस में नहीं है आपने उसको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस लैक्स एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का मतलब ये होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब जो ऑप्शन है इसमें उसने कहा था फिफ्थ ग्रेड क्लास हैज़ रिसेस एट 10 AM। अब ये जो फिफ्थ ग्रेड क्लास है ये चूंकि सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ हमने जो वर्ब लगानी थी वो भी सिंगुलर लगानी थी। ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ लगा, ये ठीक है। अब जो दूसरा है मैरियन जॉइंस गो टू ग्रोसरी ईच डे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। जब भी आपके पास दो मतलब जब प्लूरल नाउन आ जाते हैं तो जो वर्ब लगेगी उसके साथ ऐसी है इसका इजाफा नहीं होता। ठीक है। तो मैरियन जॉइंस गो टू ग्रोसरी ईच डे, गो के साथ ऐसी है इसका इजाफा नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा क्या है, मार्टिना और हर चिल्ड्रन वर ऑलवेज एट होम ऑन सैटरडेज। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ या फिर और जिस तरह के जुमले होंगे, अब ये जो वर्ब के साथ जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, हमने उसको देख के बताना है कि ये वर्ब ठीक है नहीं। अब मार्टिना और हर चिल्ड्रन वर्ब के साथ अब चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे चाइल्ड होता, ठीक है, तो फिर ये भी सेंटेंस गलत हो जाना था। ठीक है। अब वर्ब चिल्ड्रन के साथ वर्ड लगेगा तो ऑलवेज एट द होम ऑन सैटरडेज। अब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। ये ऑप्शन है उसमें क्या हुआ है कि ईच ईयर सुपरवाइजर रिमाइंड्स देयर स्टाफ इंटरनेट यूज प्लीसेस। अब देखिए ये जो सुपरवाइजर है ये आपके पास क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हमने जो भी वर्ब लगनी थी उसके साथ एस एस का इजाफा नहीं करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रे में। अब जो कि उसने वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसमें अब एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। उसने पूछा हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एक्सेप्ट, यानी जो पुअर कम्युनिकेशन स्किल है हमने वो बतानी है। सबसे पहले उसने कहा आर्म्स क्रॉस्ड, नंबर 2 ओपन बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड काम वॉइस। अब जो आपकी वॉइस की टोन है वो आपकी कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। ठीक है। इसको आपने मेनटेन करना होता है। आई कॉन्टैक्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 2 होता है ओपन बॉडी पोस्चर। अब ये जो क्लोज बॉडी पोस्चर होता है ये एक डिफेंसिव और क्लोज्ड पोस्चर अगर हो तो ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन चूंकि उसने लिख दिया कि ओपन बॉडी पोस्चर है, ये एक गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है। एंड नंबर 1 है कि आर्म्स क्रोस्ड। अब ये जो आर्म्स क्रोस्ड है ये क्लोज और डिफेंसिव पोस्चर है विच एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डील विद द फ्रस्ट्रेटेड एंड अपॉइंटेड कस्टमर यू नीड एन अफेबल मैनेजर। अब उसने कहा है कि अफेबल का अपने अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। अब इसके 4 ऑप्शन है, स्मार्ट, विटी, शार्प, फ्रेंडली। अब अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, यानी दोस्ताना। लेकिन सिनोनिम बताना है तो स्मार्ट, विटी और शार्प, इन तीनों का मतलब है होशियार, और फ्रेंडली का मतलब है कि दोस्ताना, तो इस वजह से इसका फ्रेंडली जवाब बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड टैक्टफुल। टैक्टफुल का जो मतलब होता है यह है तदबीर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले होरीप्लेट, इरास्किबल, डिप्लोमेटिक एंड वेरियस। अब होरीप्लेट का मतलब है खौफजदगी, इरास्किबल का मतलब है गुस्सा करने वाला, डिप्लोमेटिक की हिकमत से जवाब देना, यानी दोनों साइडें कवर करना, और वेरियस का मतलब है लालची। ठीक है। तो इस वजह से टैक्टफुल तदबीर और डिप्लोमेटिक ये दोनों आपस में मिलते हैं, इस वजह से इसका सिनोनिम जो है ये डिप्लोमेटिक बनेगा। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें से हमने एमसीक्यूज़ के आंसर देने हैं। हमें वो ये कह रहा है कि द शेयर नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप अफेक्ट्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो कह रहा है कि जितना बड़ा एक लार्ज ग्रुप होगा
उसमें अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन से लोग इफेक्ट हो जाते हैं। कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड द कम्युनिकेशन इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। अब ये आपसे ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स के दरमियान और एक बड़े ग्रुप में, एक 5 लोगों के ग्रुप में होने वाली कम्युनिकेशन के दरमियान आपने डिफरेंस को कंसीडर करना है और फिर आपने एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। कहता है व्हेन द फ्रेंड्स टॉक देयर आर 2 पीपल सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जब 2 दोस्त बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर 2 लोग ही एक मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 5 देयर आर 5 पीपल डूइंग द सेम थिंग। जब 2 लोगों का ग्रुप है फिर 2 लोग भी वही काम कर रहे हैं, और जब 5 लोगों का ग्रुप है तो 5 लोग भी मैसेज को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। ईच आइडिया दैट इज एक्सप्रेस्ड मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द 4 अदर्स हु मे आल्सो चूज टू रिस्पॉन्ड। जो एक बंदे ने बात कह देनी है ग्रुप में, वो 4 दूसरों ने उसे जरूर अंडरस्टूड करना है और वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। कंसिक्वेंटली द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप द फ्यूर कंट्रीब्यूशन एंड इंडिविजुअल मे टेक। तो नतीजतन होता क्या है कि ग्रुप में जितने ज़्यादा लोग होते हैं फिर उनकी कंट्रीब्यूशन उतनी ही कम होती है। बिकॉज देयर आर डिसएडवांटेज टू द लार्ज ग्रुप्स यू माइट अज्यूम दैट स्मॉल ग्रुप्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। तो कहते हैं कुछ नुकसानात की वजह से जो छोटा ग्रुप है उसकी ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। होएवर ग्रुप्स कैन बी टू स्मॉल एज वेल एज 100 पीपल लार्ज। तो कहता है कि जो ग्रुप है वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं 100 लोगों तक। विद अ फ्यू मेंबर्स अ ग्रुप हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज विच एलिमिनेट्स अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द ग्रुप्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो फ्यू मेंबर्स के साथ जो ग्रुप है उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग भी इफेक्ट होती है। आल्सो मेंबर्स मे बी अनविलिंग टू डिसएग्री और क्रिटिसाइज। Also members may be unwilling to disagree or criticize each other ideas. आई बिलीव दैट, अब ये जो पैराग्राफ लिखने वाला है राइटर कहते हैं आई बिलीव दैट 5 to 7 मेंबर इज़ द आइडियल साइज फॉर अ स्मॉल ग्रुप। कि उसके मुताबिक 5 से 7 बंदों का ग्रुप होना चाहिए ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फ्लो हो पाए। अब उसने एमसीक्यू जो पूछा हुआ है वो कह रहा है कि वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द रीडिंग दैट इन लार्ज ग्रुप्स देयर इज़ always a chaos at the end of each discussion. No one criticize each other ideas. Everyone is free to express their ideas as much as they can. There is less opportunity for each person to speak। ठीक है, तो अब उसने जब हमें पैराग्राफ बताया था तो उसने ये कहा था कि लार्ज ग्रुप में आप जब जितना बड़ा लार्ज ग्रुप होगा उतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि सिर्फ एक बंदा बात कर रहा होता है और बाकी सारे उनको सुनना पड़ता है और बाद में वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बाकी सब के लिए लेस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। अब अगला एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्मॉल ग्रुप्स आर ऑलवेज मोर सक्सेसफुल देन अ लार्ज ग्रुप इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, कैन हैव सम डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एक्सप्रेस देयर क्रिटिसिज्म मोर फ्रीली देन द लार्ज ग्रुप, हैव ऑलवेज इन्फिनिट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें उसने पैसेज में ये भी बात कर दी थी कि छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप, स्मॉल ग्रुप के अपने डिसएडवांटेजेस हैं और बड़े ग्रुप के अपने, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला एमसीक्यूज है द ऑथर ऑफ द आर्टिकल सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ द पीपल इन अ स्मॉल ग्रुप मस्ट नॉट बी मोर देन 5। लार्ज ग्रुप्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू द स्मॉल ग्रुप्स। द आइडियल साइज फॉर अ स्मॉल ग्रुप शुड बी 5 to 7। अब उसने हमें पैराग्राफ में बता दिया था लास्ट लाइन में कि उसके मुताबिक जो आइडियल साइज है वो 5 to 7 है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला एमसीक्यूज वो ये कहता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन पॉलिसी नीड्स टू बी केयरफुली प्लान टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी इम्पोर्टेंट एलिजिबल नीडलेस। और जो इंटरनल कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है ये इस वजह से की जाती है कि जिस इंफॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसके स्प्रेड को प्रिवेंट किया जाए, तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सीज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन, करेक्टनेस, करेज, क्लैरिटी, अब कर्टसी। अब इन जो करेक्टनेस है हमें अल्फाज का भी सही चुनाव करना पड़ता है, क्लैरिटी बात में बिल्कुल सफाई होनी चाहिए और कर्टसी शाइस्तगी से भी अल्फाज का पता चलता है, तो सिर्फ बीटा ऑप्शन है जो गुड कम्युनिकेशन का सी नहीं है। अब इस वजह से हमने जो ऊपर पैराग्राफ था उसको देखकर हमने बाकी जो एमसीक्यू से उनका आंसर दिए।